नमस्कार बच्चों मैं आर्गव कुशवाहा। बच्चों इस क्लास 12 की फिजिक्स में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2 लेक्चर पढ़ाने वाले हैं। पहला लेक्चर ये है कि धारा मापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है, और इस लेक्चर से जो फार्मूला निकल के आएगा वो बेहद इंपॉर्टेंट हो, उस फार्मूले पर आधारित बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल जरूर आता है। दूसरा बच्चों लेक्चर हमारा रहेगा धारा मापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित कैसे किया जाता है। तो इन दोनों लेक्चर्स को बच्चों बहुत कम समय में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझा दूंगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा लेक्चर ये है कि धारा मापी को एमीटर में रूपांतरण। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना होगा कि आखिरकार एमीटर क्या है। बच्चों इस चीज़ को समझने से पहले एमीटर आपको हम बताते हैं क्या है। ठीक है बच्चों, हम डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा यहाँ पर, कोई थ्योरी नहीं लिखाऊंगा जिससे कि वीडियो लेंथी हो जाएगा। हम मौखिक रूप से आपको बोल रहा हूँ, ठीक, और वही आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, नोट कर लीजिए बच्चों। एमीटर क्या है सुनना जरा ध्यान से, ठीक, लिखाऊंगा नहीं, सुन लेना मौखिक रूप से। एमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। बच्चों ये एमीटर की परिभाषा क्लियर हो गई, फिर से सुनना। एमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है, एमीटर कहलाता है। ठीक बच्चों, उसके बाद आपको हेडिंग ये वाली लगा देनी है। ठीक, उसके बाद बच्चों आपको हेडिंग लगा देनी है धारा मापी। धारा मापी बच्चों क्या है? धारा मापी बच्चों भी एक धारा मापने का यंत्र होता है, बट एमीटर बच्चों बहुत ज़्यादा करंट मापता है और धारा मापी बहुत हल्का माइक्रो या मिली एम्पियर वाला करंट मापता है। ठीक, तो धारा मापी बहुत हल्का करंट मापता है, मतलब मिली एम्पियर जैसा करंट, लेकिन जो एमीटर होता है वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर इस टाइप का करंट मापता है। ठीक बच्चों, लेकिन धारा मापी भी करंट को ही मापता है। ठीक, उसके बाद बच्चों आपको पढ़ना होगा धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण। ठीक बच्चों, देखिए एमीटर भी करंट मापता है, परिपथ में बहने वाली धारा को एमीटर मापता है। ठीक, धारा मापी परिपथ में बहने वाली धारा को धारा मापी भी मापता है, बट फर्क बच्चों ये है कि एमीटर बहुत बड़ा करंट माप लेता है, जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, चाहे जितना। ठीक, लेकिन धारा मापी बच्चों कैसा करंट मापता है, मिली एम्पियर वाला करंट, 0.2 एम्पियर, 2 मिली एम्पियर है ना, 0.005 मिली एम्पियर, ठीक, या माइक्रो एम्पियर, इस टाइप का बच्चों करंट धारा मापी मापता है। धारा मापी ज़्यादा हाईएस्ट करंट नहीं माप पाता है। बस बच्चों इतना ही डिफरेंस है, काम दोनों का है, करंट को ही मापना। ठीक, अब बच्चों अगर धारा मापी की इच्छा होती है कि मैं भाई ज़्यादा करंट मापना चाहता हूँ, धारा मापी की बच्चों क्या इच्छा होती है कि मैं करंट को बहुत ज़्यादा मापना चाहता हूँ, तो हमने कहा भाई ज़्यादा करंट मापो, बेशक मापो, आपके साथ समांतर क्रम में हमें कम प्रतिरोध वाला तार जोड़ देंगे, जिसे बच्चों हम क्या कहेंगे, शंट कहेंगे। बच्चों क्या कहेंगे, शंट कहेंगे। ठीक, तो आप लिख देना, इसमें बच्चों हम थ्योरी नहीं लिखाएंगे, आप लिख देना कि जब धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करना होता है यानी बदलना होता है, तो धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध वाला तार जोड़ देते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं। इस टाइप से बच्चों धारा मापी अमीटर में बदल जाता है। ठीक, कैसे बच्चों ध्यान से देखना। जैसे जी बच्चों क्या है, समझो एक कुंडली है, ठीक, अब बच्चों हमें क्या करना है, इस कुंडली से समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला तार जोड़ देना, जिसे बच्चों कहेंगे, क्या कहेंगे, शंट कहेंगे। बच्चों क्या कहेंगे, शंट कहेंगे। ठीक, यहाँ से करंट आई जा रहा, इसने करंट बच्चों IG लिया और शेष करंट इधर आएगा I माइनस IG, ये बच्चों शंट है। ठीक, अब बच्चों ये क्या बन गया, एमीटर। बच्चों अब बच्चों ये क्या बन गया, एमीटर बन गया। ठीक, एमीटर बच्चों बन के तैयार हो गया। देखिए बच्चों, चूंकि प्रतिरोध शंट और धारा मापी समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके विभवांतर समान होंगे। चूंकि प्रतिरोध शंट यस व धारा मापी समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके विभवांतर बच्चों कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक, तो लिख देना आप बच्चों BS यानी शंट का प्रतिरोध, विभवांतर इक्वल टू BG यानी धारा मापी का अंतर। बच्चों ओम के नियम के अनुसार बच्चों B बराबर क्या होता है, IR। बच्चों B बराबर क्या होता है, IR। ठीक,
तो यहाँ पर बी एस बच्चों क्या बन जाएगा, आई, इसमें शंट में कितना बच्चों करंट जा रहा है, आई माइनस आई जी, तो आई माइनस आई जी इंटू, ठीक बच्चों, प्रतिरोध एस, और ये बन जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी। इस टाइप से बच्चों अगर मैं एस की वैल्यू निकालूँ तो ये निकल के आएगा आई जी इंटू कैपिटल जी बटे आई माइनस आई जी। ठीक बच्चों, इस टाइप से प्रतिरोध शंट का मान ज्ञात किया जा सकता है बच्चों। ठीक, और इस टाइप से धारा मापी बच्चों एमीटर में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों। तो ये थी बच्चों धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण। ठीक बच्चों, थ्योरी को हमने जैसे जैसे बोला है आप लिख लेना वीडियो पॉज करके। ठीक, फिर से सुन लो। अमीटर क्या है, अमीटर एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है। ठीक बच्चों, धारा मापी क्या है, धारा मापी भी परिपथ में बहने वाली धारा को ही मापता है, बट ये बहुत सूक्ष्म धारा मापता है, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इस टाइप की धारा को। जब बच्चों धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, बच्चों याद रखना, जब धारा मापी को अमीटर में बदलना होता है तो धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध वाला तार हम जोड़ देते हैं, जिसे बच्चों हम शंट कहते हैं। इस टाइप से बच्चों ये जो धारा मापी है ज़्यादा से ज़्यादा करंट माप सकती है। ठीक, बट बशर्ते इसके साथ समांतर क्रम में एक शंट जुड़ा होना चाहिए। ठीक बच्चों, अगला हेडिंग आप लगा देंगे, स्क्रीनशॉट लें फटाफट इसका। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक बच्चों, तो बच्चों इस बात को समझने से पहले आपको समझना होगा कि आखिर वोल्ट मीटर क्या है। ठीक बच्चों, हम लिखाएंगे नहीं, परिभाषा बोल देंगे, सुनना जरा ध्यान से। बच्चों वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण होता है बच्चों जो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है बच्चों। ऐसे उपकरण को हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक बच्चों, हेडिंग अगली आपको लगा देना है, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक बच्चों, इसमें क्या आपको लिखना है बच्चों। बच्चों जब धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना होता है तो धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध वाला तार, बच्चों उच्च प्रतिरोध वाला तार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है बच्चों। धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध वाला तार बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस टाइप से बच्चों ये धारा मापी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक बच्चों, अब ये क्या बन गया, वोल्ट मीटर। ठीक बच्चों, धारा मापी कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध वाला तार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। यही आपको लिख देना कि जब धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना होता है तो धारा मापी की कुंडली के साथ बच्चों उच्च प्रतिरोध वाला तार किस क्रम में, सीरीज में जोड़ दिया जाता है। इस टाइप से बच्चों ये वोल्ट मीटर बन जाता है। चूँकि बच्चों ये सीरीज में, इसलिए बच्चों टोटल हमारा प्रतिरोध क्या रहेगा, चूँकि बच्चों धारा मापी जी व प्रतिरोध आर ठीक श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध जी प्लस आर। ठीक, इसलिए जो ओम का नियम लगाएं, बी इक्वल टू आई आर। तो बच्चों आई आर क्या है, आर इक्वल आई, बी बच्चों क्या है, मान भी तो बी है, तो आई बच्चों आई जी बन जाएगा सही, और आर बच्चों क्या बन जाएगा, जी प्लस आर। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं जी प्लस आर निकालूँ तो ये बन जाएगा बी बटे आई जी। ठीक बच्चों, अगर जी निकालूँ तो बी बटे आई जी माइनस आर। ठीक, तो बच्चों इस टाइप से हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ही वीडियोस आपके पास लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।